अप्रैल जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौजूदा तिमाही में इकोनॉमी सुधार के मजबूत संकेत दिखा रही है। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वापस से तेजी की राह पर लौट आया है। कार कंपनीज की बिक्री भी अगस्त में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अगस्त का महीना जाते जाते मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी देकर गया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोजगार से लेकर जीडीपी तक हर जगह सबसे बड़ा योगदान करता है, लेकिन जिस तरह से अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी 23.9% लुढ़की, तो उसमें भी 39.3% की गिरावट झेलने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा हाथ रहा। अब जिस तरह से जुलाई और फिर अगस्त के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़ों ने उम्मीद जगाई है, उससे भरोसा बढ़ा है कि जुलाई सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी का हाल पहली तिमाही जितना बुरा नहीं होगा। दरअसल अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई 52 अंकों पर पहुंचा है। 50 से ऊपर का पीएमआई इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई 46 था, यानी जुलाई तक भी गतिविधियों में सुधार था, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। जून में लॉकडाउन खुलने के बाद रुकी हुई खरीदारी होने और बंद पड़े काम शुरू होने से पीएमआई 47.2 पर पहुंच गया था। अप्रैल से पहले लगातार 32 महीनों तक पीएमआई 50 अंकों से ज्यादा था। अब अगस्त में पीएमआई में सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन संकेत माना जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि देश की अर्थव्यवस्था अब कोरोना के असर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी है। अप्रैल जून तिमाही के आंकड़ों में लॉकडाउन की वजह से तबाह हुई इकोनॉमी का हाल साफ देखा गया है। It is really critical that the uncertainty from the pandemic, comes back. We all resume normal lives. Only then discretionary spending will come back to, to normal levels. On the supply side, though, actually, we in the ministry track about 60 odd high frequency indicators on a fortnightly basis, and we come up with what we call the fortnightly economic review. There, if you see e-way bills, even power consumption, they are back to actually the same levels as last year. And these are typically, power consumption is a leading indicator of economic activity. अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी होने का साफ मतलब है कि डिमांड और खपत में बढ़ोतरी हो रही है। यह अर्थव्यवस्था की रिकवरी के संकेत हैं। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी और सर्विस सेक्टर ने भी अपना काम ठीक से करना शुरू कर दिया है। पीएमआई हमारी 50 से ऊपर आ गई है। इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारी नीतियां अगर सपोर्ट करें तो पीएमआई जल्द ही 55 से ऊपर वापस अचीव की जा सकती है और कारों की बिक्री बढ़ना अपने आप में एक अच्छा संकेत है। इस बढ़ोतरी के मजबूत होने का संकेत देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की बिक्री के आंकड़ों से मिलता है। मारुति सुजुकी की बिक्री अगस्त 2019 के मुकाबले इस साल अगस्त में 17% बढ़कर 1,24,624 के आंकड़ों पर पहुंच गई है। इस साल जुलाई के मुकाबले भी मारुति की बिक्री में 15% का इजाफा हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में कारों की बिक्री और तेजी से बढ़ेगी। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने दिवाली तक कोरोना की विदाई का भरोसा जगाया है, उससे लगता है कि फेस्टिव सीजन खत्म होते इकोनॉमी भी तेज स्पीड से दौड़ने लगेगी। हालांकि बेरोजगारी की दरों में बढ़ोतरी अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।